जय श्री राधे। हनुमान जयंती का क्या है महत्व? कौन सी पूजा हनुमान जयंती पर हमारे रोग और दारिद्र्य का शमन करेगी तथा भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? हनुमान जयंती के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हनुमान जयंती मंगलवार चैत्र पूर्णमासी को 23 अप्रैल को आनंद पूर्वक मनाई जाएगी। हनुमान जयंती के दिन आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करें। सिंदूर अर्पण करने से आपके घर की दरिद्रता समाप्त होती है तथा मंगलवार पूर्णमासी हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के दक्षिण पार्श्व में आप दीपक अर्पण करें, दीप जलाएं और वहीं पर बैठ करके 108 हनुमान जी का पाठ करें। ऐसा करने से घर का सभी प्रकार का क्लेश समाप्त होगा, आपका मन बल से भर जाएगा, मन में कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाएगा, आपके मन में निर्भीकता उत्पन्न हो जाएगी, आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जो 100 बार पाठ कर कोई जो 100 पाठ करता है उसके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। छूटे बंध महासुख होई, सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। ये बंधन क्या है? बंधन है ऋण, बंधन है दुख, बंधन है कर्मानुबंधन। जो पहले के किए हुए कर्मों का फल हम भोग रहे हैं दुख आदि के रूप में, वह कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है। छूटे बंध महासुख होई, वह परम सुख को प्राप्त करता है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा अर्पण करने से व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। और इस वर्ष मंगलवार के दिन हनुमान जयंती है, तो यदि आप लाल ध्वजा हनुमान जी को अर्पण करते हैं तो निश्चित ही आपके यश की वृद्धि होगी। हनुमान जयंती के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में श्रीफल पूर्ण फल अर्पित करते हैं तो आपकी संतान श्रेष्ठता को प्राप्त करेगी, संतान का कैरियर अच्छा होगा, संतान की शिक्षा श्रेष्ठ होगी, संतान के संस्कार श्रेष्ठ होंगे। इसीलिए हनुमान जयंती पर श्रीफल अर्पण अवश्य करें। हनुमान जयंती पर यदि आप कुछ निर्धन लोगों की सेवा करते हैं तो आपके घर से निर्धनता समाप्त हो जाएगी, आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी तथा जिसके भी जीवन में शत्रुओं का प्रकोप अधिक रहता है, प्रशासनिक अथवा राजकीय बाधाओं से व्यक्ति व्यथित रहता है, तो वह कौन सा उपाय करे हनुमान जयंती पर जिसके कारण उसके शत्रु समाप्त हों तथा राजकीय प्रशासनिक बाधाओं से उसे मुक्ति प्राप्त हो। एक उपाय आपके जीवन को परिवर्तन कर देगा, अजात शत्रु बना देगा। वह उपाय है आप हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जयंती के दिन प्रातःकालीन बेला में हनुमान जी का अभिषेक कराएं, हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करें, हनुमान जी को पीले मोदक का प्रसाद अर्पण करें तथा 5 ब्राह्मणों के द्वारा 7 सुंदरकांड के पाठ और 108 हनुमान चालीसा के पाठ करा करके आप उनको यथोचित दक्षिणा प्रदान करें। हनुमान जी की 108 परिक्रमा लगाएं और उसके बाद श्रीफल आप हनुमान जी को अर्पण कर दें। यह करने मात्र से आपके सभी शत्रु समाप्त हो जाएंगे, राजकीय प्रशासनिक बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी, आपका जीवन धन्य होगा, व्यापार में वृद्धि होगी तथा आप आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। अब आप सभी को एक उपाय अवश्य करना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन आप अपने मंदिर में पवित्रता के साथ बैठ करके
हनुमान जी का अभिषेक करें। सुंदर समय है, प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे का हनुमान जी का अभिषेक करें। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाएं। मंगलवार के दिन पूर्णमासी और हनुमान जयंती पर चूरमा का भोग हनुमान जी के लिए अर्पित करने से आपके घर में सुख शांति रहेगी। तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें और इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम हनुमतये नमः। ओम हनुमतये नमः। समस्त प्रकार की समस्याओं का हनन हो जाएगा। समस्त प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तथा आपके जीवन में भगवत भक्ति उत्पन्न होगी और आप आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। निश्चित ही हनुमान जयंती पर आप इन उपायों को अवश्य करेंगे तथा सायंकालीन वेला में हनुमान जयंती के पावन पर्व पर अपने घर के दरवाजे पर 5 दीपक अर्पित करें। 4 खड़ी बत्ती वाले और 1 लेटी हुई बत्ती का दीपक, 5 दीपक अर्पित करें। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष समाप्त होगा और जिनके भी घर दक्षिण मुखी हैं तथा बाहर निकलते हुए उनका मुख दक्षिण भाग को रहता है, उनके लिए यह उपाय ब्राह्मण उपाय होगा। कौन सा उपाय? हनुमान जयंती के दिन आप अपनी देहली का पूजन करें। दरवाजे के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। ओम हनुमतये नमः। समस्त प्रकार की समस्याओं का हनन हो जाएगा। समस्त प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तथा आपके जीवन में भगवत भक्ति उत्पन्न होगी और आप आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। निश्चित ही हनुमान जयंती पर आप इन उपायों को अवश्य करेंगे तथा सायंकालीन वेला में हनुमान जयंती के पावन पर्व पर अपने घर के दरवाजे पर 5 दीपक अर्पित करें। 4 खड़ी बत्ती वाले और 1 लेटी हुई बत्ती का दीपक, 5 दीपक अर्पित करें। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष समाप्त होगा और जिनके भी घर दक्षिण मुखी हैं तथा बाहर निकलते हुए उनका मुख दक्षिण भाग को रहता है, उनके लिए यह उपाय ब्राह्मण उपाय होगा। कौन सा उपाय? हनुमान जयंती के दिन आप अपनी देहली का पूजन करें। दरवाजे के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं तथा वहां पर एक सुंदर बंधनवार या तोरण लगाएं और वहां पर ओम हनुमतये नमः सिंदूर से लिख दें। पूजन करने के बाद सायंकालीन वेला में 5 दीपक अपने दरवाजे पर आप लगाइए। आप देखिए, दक्षिण दिशा का अधिदेवता वास्तु में धर्मराज को कहा जाता है, यमराज को कहा जाता है। दक्षिण दिशा से पितरों का प्रवेश होता है। आपके पितर प्रसन्न होंगे, आपके घर के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। दक्षिण दिशा का दरवाजा अपव्यय कराता है। आपके घर में धन समृद्धि जुड़ने लग जाएगी, घर में आरोग्यता रहेगी तथा आपके घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। अपने अपने घरों में हनुमान जयंती के अवसर पर एक ध्वजा लगाइए। यह टिप्स आपको बहुत परिवर्तन कर देगी आपके जीवन को। ध्वजा कौन सी दिशा में लगाएं? दक्षिण पश्चिम दिशा में। लाल ध्वजा लेकर के एक बांस की डंडी में लगाकर दक्षिण पश्चिम दिशा में ध्वजा अर्पित करें। दक्षिण पश्चिम दिशा का अधिपति राहु है। दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर आपने ध्वजा अर्पित कर दी तो सभी संकट समाप्त हो जाएंगे आपके जीवन से, सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे तथा आपके कार्यों में वृद्धि होने लग जाएगी। निश्चित ही आप इन उपायों को करके जीवन को आनंदित करेंगे तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक सनातनियों के पास पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि आप कम से कम 100 लोगों तक इसे अवश्य भेजेंगे।
प्रत्येक व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है। आप सभी को पुनः हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन भक्ति पथ चैनल से जुड़कर आप इस प्रकार के पावन पर्वों का दिव्य अवसर का लाभ अवश्य लें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।